दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के सुनहरी दौर का वाक़या है कि एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को नींद नहीं आ रही थी। आपने अपने सिपा को इलाके में भेजा और कहा कि जाकर चेक करके आओ कि यहाँ पर कोई फरियादी फरियाद तो नहीं कर रहा, मेरी रया में से कोई परेशान तो नहीं है। सिपा ने सरसरी तौर पर एक चक्कर लगाया और वापस आ गए। कहते जी कि हमें कोई भी सवाली, कोई भी फरियादी नहीं मिला। लेकिन महमूद गजनवी को नींद नहीं आ रही थी। आपने काफ़ी कोशिश की सोने की, लेकिन आपको नींद नहीं आई। तो आपने अपने एक वफादार सिपाही को साथ लिया और इलाके में निकल गए। आपके पड़ोस में ही आपने सुना कि एक आदमी चिल्ला रहा था, रो रहा था और कह रहा था कि महमूद गजनवी खुद तो महलात में सोया हुआ है और हम पब्लिक महफूज नहीं है। महमूद गजनवी ने कहा कि घबराओ नहीं, महमूद आ गया है। आपने उनसे मुहाजरा पूछा कि आपकी परेशानी का क्या सबब है। तो उस फरियादी ने कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ और इंतहाई गरीब हूँ। एक ऐसा शख्स है कि जिसको मैं नहीं जानता, वो रात को मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर बड़ा जुल्म व तशद्दुद करता है। तो महमूद गजनवी ने वहाँ पर एक सिपाही बिठा दिया और कहा कि जैसे ही अब वो दोबारा आदमी आए, आपने मुझे फ़ौरन इतला करनी है और मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ तो आपने मुझे बता देना है, मैं नमाज छोड़कर भी इसकी मदद के लिए आ जाऊंगा। अगले दिन सिपाही ने बताया कि उस बूढ़े शख्स के घर में कोई आदमी आया हुआ है और उसकी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आपने अपनी तलवार उठाई और सीधा उसके घर में जा पहुंचा। जाते ही आपने कहा कि चिरागों को गुल कर दो, यानी कि जो घर में चिराग जल रहा था इसको बुझा दो। जैसे ही उन्होंने चिराग को गुल किया तो आपने अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का गला काट दिया। गला काटने के बाद आपने वहां पर नमाज अदा की और उनको बोला कि आप मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो वो बूढ़ा हैरान हो गया कि बादशाह सलामत, आप तो हमारे बादशाह हैं, हमारे घर में क्या है, कुछ सूखी रोटी पड़ी हुई है, वो भी कल की बासी रोटी। तो आपने कहा जो भी पड़ी हुई है वो मुझे ला कर दो। महमूद गजनवी ने वो सूखी हुई रोटी खाई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जब जाने लगे तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे 3 सवालों का जवाब चाहिए कि आपने जब घर में दाखिल हुए तो आपने सबसे पहले चिराग क्यों बुझा दिए, चिराग क्यों गुल कर दिए, और फिर आपने नमाज यहाँ पर पढ़ी है और फिर आपने हमारे गरीबों के घर से सूखा हुआ टुकड़ा खाया है, इसकी वजह क्या है। महमूद गजनवी के आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई जुल्म कर रहा है तो मैंने समझा कि मेरी हुकूमत में मेरा कोई अपना ही ये जुल्म कर सकता है। मैंने गुल इसलिए बुझा दिया इसलिए बंद करवा दिया ताकि ऐसा ना हो कि मेरा ही कोई बेटा हो और मैं अपने बेटे को देखकर मुझे रहम आ जाए, मुझे लर्जिश आ जाए और मैं उसको छोड़ दूँ। मैंने तहिया किया था कि जो भी होगा, ख्वाह मेरी औलाद ही क्यों ना हो, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। और सर कलम करने के बाद मैंने नमाज सजदा शुक्राना अदा किया कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हाथ से मेरी अपनी औलाद बच गई। तो तीसरा ये सवाल था कि मैंने खाना क्यों खाया। जब कल से मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ कि आप पर कोई जुल्म कर रहा है तो मैंने उस वक़्त से खाना नहीं खाया। मुझे सख्त भूख लगी हुई थी। मैंने जब अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे दिया तो मैंने आपकी सूखी हुई रोटी खाकर पेट की आग बुझाई। तो दोस्तों, ये होते हैं हुक्मरान जिनके ऊपर
قوم فخر کرتی ہے، مسلمان فخر کرتے ہیں، اور آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ ہم آج خالی نعرے لگانے کے علاوہ عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد اور جی بھٹو کے نعرے لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکرہ ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں۔